नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय का राजा, समय का डॉक्टर और समय का गुरु ही काम आता है। अब आप ये सोचिए कि बहुत पहले जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, आज अगर हम उनसे गुहार लगाएं तो क्या हमारी बात सुनी जाएगी? आज के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे कोई गुहार लगाए तो सुनी भी जाए। अब धन्वंतरी वैद्य हुए, धन्वंतरी वैद्य की अगर गुहार लगाई जाए तो क्या आज मरीज को ठीक करेंगे? आज का जो डॉक्टर है उसके पास अगर हम जाए दौड़ करके तो वो मरीज को ठीक कर सकता। इसी तरह से समय के गुरु, बड़े बड़े वेद व्यास जी हुए, बड़े बड़े गुरु हुए, आज अगर हम उनके पास में जाएं तो क्या वो सुनेंगे हमारी बात? नहीं। आज समय का जो गुरु होगा, समय का तत्वदर्शी महापुरुष होगा, उसी के पास में जाने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा ये आग्रह है कि जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास में पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आगे ये एक दृष्टांत आता है राजा जनक का। क्या राजा जनक समय के तत्वदर्शी महापुरुष थे, समय के गुरु थे? हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो समय के गुरु थे। और उन्हीं के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के गुरु बने जो कि स्वयं में बहुत बड़े योगी थे, बड़े मुनि थे, उनके गुरु बने वो। तो दृष्टांत आता है आगे दोस्तों, किसका? सुखदेव मुनि महाराज का। सुखदेव मुनि महाराज जब पैदा हुए तो पैदा होते ही तप करने निकल गए थे, और जब वो वापस आए, क्योंकि ये एक ऐसी किंवदंती है शास्त्रों के अनुसार कि वो ये चाहते थे, उनको ये घमंड हो गया था तप करते करते कि मैं दुनिया तो शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ग जाती है तो मैं सशरीर जाऊंगा। लेकिन उनके अंदर अहंकार ऐसा था कि वो बगैर बताए जैसे पैदा हुए, जिस तरह से कहते हैं ध्रुव चले गए थे, उसी तरह से ये जंगल में अपना तप करने के लिए चले गए थे। तो जब स्वर्ग में पहुंचे तो उनको कहा कि भाई आपके गुरु कौन है? तो कि गुरु तो मैंने बनाया नहीं, जाओ बगैर गुरु के। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन करता दान, गुरुबिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बिना गुरु के आप एक दान किया हुआ आपका वो भी काम में नहीं आता है। तो इसीलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। तो जब आए तो अपने पिताजी वेद व्यास जी के बेटे थे, वेद व्यास जी से मिले तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे अंदर वो अहम बहुत है, इसलिए आज ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन आज के समय के तत्वदर्शी महापुरुष हैं, आज के समय के जो गुरु हैं वो है राजा जनक। उनके पास जाओ और वो तुम्हें ज्ञान कराए। तो ऐसा दृष्टांत आता है कि भाई इनका घमंड तोड़ने के लिए इनको 6-6 महीने उनके एक एक दरवाजे पर खड़े रहे। जब ये लास्ट में पहले दरवाजे पर पहुंचे थे तो बोले थे, कहो जनक से कि मैं सुखदेव मुनि महाराज जी आए हुए। तो जनक ने कहा कि इसके अंदर अहंकार बहुत है, तो इसको नीचे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। 6 महीने खड़े रहे,
दूसरे दरवाजे पर खड़े रहे, तीसरे दरवाजे पर खड़े रहे, चौथे दरवाजे पर खड़े रहे, पांचवें दरवाजे पर खड़े रहे। जब छठे दरवाजे पर पहुंचे महल के, तब उन्होंने कहा कि सुखदेव आया है आपके दरवाजे पर। जब सुखदेव आया है तब राजा जनक ने बुलाया कि आओ हम चर्चा करते हैं उस ज्ञान की जिसके लिए तुम आए हो, जिसके बगैर ये मनुष्य शरीर बेकार है। तो दोस्तों, उस समय जब चर्चा करने लगे, महल में नहीं, उनका सत्संग भवन था जहां पर वो ज्ञान की चर्चा किया करते थे राजा जनक। तो वहां पर बैठ करके जब चर्चा कर रहे थे, कुछ देर बाद ही एक क्षत्रिय आता है कि महाराज आपके महल में आग लग गई है। कोई बात नहीं भाई, बोलो कि लोग बागों को बुझाने के लिए। करते 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 आखिर में यह हुआ कि आखिर में संतरी ने आकर के बोला कि महाराज आपके सत्संग भवन में भी आग लग चुकी है और इसका ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। इतना सुनना था कि सुखदेव मुनि उठे और अपने लोटी को कहते कमंडल लोटा लेकर के खड़े हो गए। तब हाथ पकड़ा किसका? राजा जनक ने। बोलते मेरा तो पूरा राज जल रहा है। मेरा, तुमने सुना ना, संतरी ने आकर के कहा कि मेरा तो पूरा राज जल गया और तुम इस लंगोटी के पीछे पड़े हुए हो, इसमें आसक्ति है तुम्हारी, इसको बचाने के लिए तुम भाग रहे हो, बैठो यहां पर। इतना कहना था कि सुखदेव मुनि ने चरण पकड़ लिया, राजा जनक के चरण पकड़ लिया कि प्रभु आप तो इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलिप्त है, इसीलिए आपको विदेही भी कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों कि राजा जनक को विदेह क्यों कहते। यही कारण था कि वो शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त थे, शरीर उनके सामने कुछ नहीं था, तभी तो ये ज्ञान फलीभूत होता है दोस्तों। तो वो थे समय के तत्वदर्शी महापुरुष और उन्होंने सुखदेव मुनि को, जिन्होंने इतना तप किया और वेद व्यास जी के बेटे थे, उनको तो ज्ञान गर्भ के अंदर में ही हो गया था, मां के गर्भ के अंदर में ही, और उनको जाकर के ज्ञान दिया किसने? राजा जनक ने। इसलिए वेद व्यास जी ने भी कहा है कि वो समय के तत्वदर्शी महापुरुष है, इसीलिए उनको सुखदेव मुनि महाराज को उनके पास में भेजा था कि जाओ बेटे उनसे ज्ञान लो, उनसे दीक्षा लो, तब जाकर के तुम इस ज्ञान, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान फलीभूत होगा। दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में राजा जनक समय के तत्वदर्शी महापुरुष भी थे। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। वीडियो आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मैं तो इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।